आज का वीडियो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी बेसिक समझाने के लिए है। जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो या आपने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आपने क्लास शुरू करी है, तो कई बार कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं जो आसान से होते हैं और टीचर ये मानते हैं कि वो आपको पता ही होगा, या फिर बुक में भी कई सारे प्रूफ्स या थ्योरम या कॉरलरी सॉल्व करते टाइम कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप रट लेते हो कि ये होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये नहीं जानते। तो आज उनमें से कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे समेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn। कहीं पर लिखा हो समेशन ऑफ AXI, तो ये बराबर होता है A समेशन ऑफ XI के, या फिर समेशन ऑफ XI प्लस YI। इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ XI प्लस समेशन ऑफ YI, समेशन ऑफ AXI प्लस BYI इक्वल टू A समेशन ऑफ XI प्लस B समेशन ऑफ YI, या फिर प्रोडक्ट ऑफ XI I फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब होता है x1 x2 अप टू xn। लिखते हैं आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे लोगों की हाइट आपने मेज़र करी है। इसमें आपके 1 2 3 अप टू इस तरह से n लोग हैं जिनकी आपने हाइट मेज़र करी है। तो हाइट यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया वेरिएबल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। तो x की जो वैल्यू आपने निकाली, जो मेज़र करी, वो किस तरह से हो गई, वो हो गई x1 x2 x3 अप टू xn। तो x क्या है, हाइट, और x1 क्या है, पहले पर्सन की हाइट, x2 क्या है, दूसरे पर्सन की हाइट, x3 क्या है, तीसरे पर्सन की हाइट, और xn क्या है यहाँ पर, nth पर्सन की हाइट। अगर आपको करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो इसको आप लोग कंप्रेस फॉर्म में लिखते हैं समेशन I फ्रॉम 1 to 4 xi। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा। आप लोगों ने फिजिक्स में ये वाला सिग्मा पढ़ा होगा, ये भी सिग्मा होता है। ये सिग्मा आगे यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन उसको हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे जैसे फिजिक्स में यूज़ करते थे। यहाँ पर इसको वेरिएंस के लिए यूज़ किया जाएगा। और अगला, बाकी यहाँ पर जो सिग्मा है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो I फ्रॉम 1 to n, इसको हम पढ़ते हैं, ये जो पूरा है ना, ये इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, दिस इज समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to 4, यानी कि I कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, I 1 से लेकर 4 तक बदल रहा है। एक बार I की जगह आप लोग 1 रखोगे, फिर I की जगह 2 रखोगे, I की जगह 3 रखोगे, I की जगह 4 रखोगे, जो ये लिमिट है। ये I की लिमिट होती है 1 से 4, 1 से 10, 1 से 50, 1 से n। जहाँ से जहाँ तक I होगा वो सारी वैल्यू इस I की जगह आपको रखते जाना है, और अगर समेशन का निशान लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्लस लगाते जाना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to 4, या फिर अगर आपके पास है सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो इसका मतलब हो गया x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn। जो यहाँ पर है
वो लास्ट लिमिट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कई सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये कन्फ्यूज़न उनका बहुत दिनों तक बना रहता है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को अपने माइंड में ना रखो, इजीली समझ लो कि इसको हम ये क्यों लिख रहे हैं और इसको हम ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। इसको हम लिखते हैं ए समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। मतलब ये अगला रिजल्ट है। जैसे एक ये रिजल्ट है ना आपका ये वाला, कि समेशन आई का क्या मतलब होता है, वो ये होता है। अगर आपके पास आई समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आप लोग लिख सकते हो ए समेशन ऑफ आई। यहाँ पर ये जो ए है ये होगा आपका कांस्टेंट और ये जो आई है ये सिंपल वही आपका वेरिएबल होगा। अब आई को ए समेशन आई कैसे लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। 2 स्टेप का सिंपल सा इसका प्रूफ है। देखिए होता क्या है, जो आपका लिखा है समेशन आई फ्रॉम 1 to n, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम इसको ओपन करें तो इसका ये मीनिंग हो गया, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब हो गया ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax4 प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा xn तक। ए कहाँ से कहाँ तक, सॉरी आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। तो हमने यहाँ पर 1 रखा, फिर 2 3 4 5 6 जो भी है अप टू n तक जाएगा यहाँ पर। अब ए क्या है कांस्टेंट, तो इस वाले स्टेप में अगर हम देखें ए तो सब में आ रहा है तो ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए बाहर आ जाएगा। आपका बच्चा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn। और इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा आपका है ये अभी अभी आपने जस्ट ऊपर प्रूफ किया है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताइए, 1 से लेकर n तक। तो समेशन ऑफ आई आपका हो गया, ये आपका हो गया ए समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कई बार आप लोग इन चीज़ों को रटना शुरू कर देते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पहले तो पढ़ी नहीं है। हालांकि ये ऐसे स्टेप हैं जो मैथ्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट फिर भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उन सारे कन्फ्यूज़न को अब आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं क्लासेस में, वो कुछ इस तरह से होता है जैसे लिखा है समेशन ऑफ आई प्लस आई वेरी फ्रॉम 1 to n। इसको हम समेशन ऑफ आई प्लस समेशन ऑफ आई लिख देते हैं, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n। ये अगला स्टेप है। तो इसको हम ये कैसे लिख सकते हैं, समेशन क्या यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उससे बाहर आ जाएगा। अगर मान लो समेशन यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ा हो तो क्या समेशन उसके भी ऊपर आ जाएगा, है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपको कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। फिलहाल इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपके पास लिखा है समेशन ऑफ आई प्लस समेशन ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे, पहले इसको ओपन करते हैं। समेशन ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ आई प्लस आई, इसका मतलब हो गया बेटा समेशन ऑफ, सॉरी इसका मतलब हो गया x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 प्लस xn प्लस yn। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ xn प्लस yn, ये इसका मतलब हो गया। समेशन ऑफ आई प्लस आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। तो इसका मतलब जब इसको ओपन करेंगे तो ये निकल कर आएगा। तो इसमें से हम एक काम कर सकते हैं कि जितने भी ये x हैं ये और ये, इन सबको एक साथ लिख लें, और जितने y हैं उनको एक साथ लिख लें। तो ये क्या बनकर आ जाएगा, ये आपका बनकर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn प्लस y1 प्लस y2
प्लस y3 प्लस अप टू yn। इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ xi और इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ yi। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। तो इसमें से हम इस सबको इकट्ठा करके अगर लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi, और i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। और इसको लिख सकते हैं, ये वाला निशान बीच में लगा दिया, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ yi वेरी फ्रॉम 1 to n। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास लिखा है समेशन ऑफ xi प्लस yi, तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ xi प्लस समेशन ऑफ yi। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग आगे मत कंफ्यूज होइएगा। अब आपका इसके बाद नेक्स्ट आता है समेशन ऑफ, अगर लिखा है axi प्लस byi, तो इसको हम लिख देते हैं a समेशन ऑफ xi प्लस b समेशन ऑफ yi, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ये अगला रिजल्ट है, ये अभी आपका चौथा रिजल्ट है। ठीक है, इसको बेटा हम ओपन अगर करते हैं तो क्या निकल कर आएगा। देखो, अगर हम समेशन ऑफ axi प्लस byi को ओपन करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका ax1 ax2 प्लस ax3 प्लस axn, क्योंकि i 1 से n तक है तो हमने xi में 1 से n तक लिखा है। फिर हम b को लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका b y1 b y2 प्लस by3 b yn। यहाँ से a को कॉमन ले लो, यहाँ से b को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका a x1 प्लस xn, और ये आपका हो जाएगा b y1 प्लस y2 प्लस yn। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका a समेशन ऑफ xi प्लस b समेशन ऑफ yi, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये वाले स्टेप को जब हमने ओपन करा तो ये आया, इसको सॉल्व करा तो ये, तो फाइनली हमारी ये वाली साइड आ गई। तो अब ये क्लियर है कि समेशन ऑफ axi प्लस byi को हम लिख सकते हैं a समेशन ऑफ xi प्लस b समेशन ऑफ y। ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया। अब अगला आपका है, अगर आपके पास समेशन xi प्लस a लिखा है, मतलब कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तब इस समेशन को कैसे यहाँ पर लिखते हैं। ये तो हो गया आपका वेरिएबल, और ये a है आपका कांस्टेंट। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये आता है आपका समेशन ऑफ xi i फ्रॉम 1 to n प्लस n a। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब समेशन किसी कांस्टेंट पर लगता है तो ये जो अपर लिमिट होती है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाती है। बस इतनी सी बात आप याद रख लो। होता कैसे है वो मैं भी बता देती हूँ आपको। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। समेशन xi प्लस, मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 और यहाँ पर लिख रही हूँ i फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस 4 x2 प्लस 4 x3 प्लस 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये x है, इनको अलग कर लो, 4 4 4 अलग कर लो, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि ये हो गया आपका
समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to 3, और ये हो गया आपका 3 into 4, ठीक है। एक्स आई फ्रॉम 1 to 3, और ये जो 3 था उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, मतलब ये जो कांस्टेंट है वो भी आपका n टाइम ऐड होगा। ये 4 n आई फ्रॉम 1 to 3 था, तो ये 4 जो है वो 3 बार ऐड हुआ। अगर ये 1 to 4 होता तो यहाँ पर एक x4 और आ गया होता, यहाँ पर एक 4 ऐड हो गया होता, तो ये 4 जो है वो 4 बार जुड़ गया होता। अगर आई फ्रॉम 1 to n है तो ये जो a है वो इसमें n टाइम ऐड होगा। n टाइम ऐड होने का मतलब है वो n टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ए को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई प्लस एन ए। इसको एक बार और समझा देती हूँ। अगर आपके पास समेशन एक्स आई प्लस ए है, जहाँ पर एक्स आई आपका वेरिएबल है, ए कोई कांस्टेंट है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, n की जगह 3 प्लेस कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमने क्या करा, i फ्रॉम 1 to 3 एक्स आई, और a की जगह हमने 4 लिख दिया है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने क्या किया, इसको ओपन किया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 + 4 + x2 + 4 + x3 + 4, ठीक है। x1 x2 x3 3 तक वेरी कर रहा है, तो 3 तक यहाँ पर आ गया। 4 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 4 में कोई आई तो आ नहीं रहा। 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो कभी बदलता नहीं है, जो कभी ना बदले वही तो कांस्टेंट है। तो 4 हर बार x के साथ आ गया, एक बार 1 के साथ, एक बार x2 के साथ, एक बार x3 के साथ। इसको हमने x को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। इसको हम लोगों ने लिख दिया समेशन ऑफ एक्स आई। इसको हमने लिख दिया जितने भी बार ही आया था उसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर ये 3 बार आया है तो 3 × 4 हो जाएगा। अगर ये 4 बार आया होता तो 4 × 4 हो जाता। अगर ये 10 बार आया होता तो 10 × 4 हो जाता। अगर ये n टाइम आएगा तो n × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन एक्स आई प्लस ए इक्वल टू समेशन एक्स आई प्लस एन ए हो जाएगा। ये हो गया आपका 5th। एक और टर्म आता है, अगर आपके पास लिखा है कहीं पर x1 की मल्टीप्लाई हो रही है x2 से, x3 की मल्टीप्लाई इंटू x4 अप टू xn, मतलब सारे जो वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी है। तो इसका एक साइन होता है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n ऑफ एक्स आई। इसका मीनिंग होगा आपका x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn। अगर सब प्लस हो रही हैं तो समेशन लगाते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये प्रोडक्ट का साइन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n इज़ इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू x4। ये कुछ बेसिक से स्टेप थे जो आप स्टार्टिंग जब करते हो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी भी कोर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आती। सबसे पहले आप लोग मीन ही पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ोगे या ज्योमेट्रिक मीन पढ़ोगे। तो ज्योमेट्रिक मीन में आपको इस टाइप के टर्म्स आएंगे। अर्थमेटिक मीन पढ़ोगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से ये वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।